हाय एवरीवन, आई एम सोनू कुमार। आज हम बात करने वाले हैं नीट और जेई के ऊपर। अभी के जो करंट टॉपिक ये है कि सारे स्टूडेंट्स के बीच में ये सवाल है कि अगर जो नीट और जेई नहीं हुआ तो मतलब जो भी एस्पिरेंट नीट और जेई के हैं, मतलब जो नीट की तैयारी कर रहे हैं और जेई की जो तैयारी कर रहे हैं, उनका एक ही सवाल है कि बाय द वे हम मेहनत कर रहे हैं और नीट और जेई यानी कि इंजीनियरिंग और मेडिकल जो है हमारा नहीं हुआ, तो क्या हम इसके बाद फेलियर माने जाएंगे या क्या ये जो मतलब नीट और जेई है हमें अगले अटेम्प्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो इन सब के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आगे हम इस वीडियो में हम बात करने वाले, तो हम समझते हैं क्या नीट और जेई हमारे लिए सब कुछ है। जैसे आप ये समझिए कि अगर जो आप नीट की अभी तैयारी कर रहे हैं तो आपने 100% मेहनत किया, यानी कि आपने पूरी शिद्दत से पढ़ाई की, आपने जो है पूरी शिद्दत से आपने अपनी रूटीन फॉलो किया, आपने क्वेश्चन सोल्व किया, सब कुछ किया। और इन केस आपकी जो है कुछ भी एक कमी रह जाती है जिसके वजह से आपकी जो है वो नहीं हो पाती, ठीक है। तो क्या आपको जो है उस छोटी सी गलती की वजह से जो आपको रिजल्ट में आपको दिक्कत करी, क्या आप अब सोचने वाले कि मैं अब रिजल्ट के बाद जो है यानी कि फेलियर हो गए? ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने बिल्कुल प्रोसेस पे बहुत अच्छे से बिलीव किया, आपने बिल्कुल प्रोसेस पे बिल्कुल शिद्दत से अपनी तरफ से 100% दिया, आपने अपनी तरफ से 100% एफर्ट लगाया। उसके बाद अगर जो रिजल्ट नहीं आया, इसका मतलब कि ये चीज जो है आप ऐसे सोच सकते हो कि रिजल्ट आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते ना। आप क्या कंट्रोल कर सकते हो, वो है प्रोसेस। प्रोसेस में आपने अगर जो अच्छी तरीके से मेहनत किया और अगर जो आपके रिजल्ट फेवर में नहीं गई तो ये आपकी गलती बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखो कि आपकी गलती इसमें है नहीं, आप इसके लिए टेंशन लेना ही नहीं आपको। मतलब कि आपको इससे ये सोचना है कि ये हमारे फेवर में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द लाइक अनकंट्रोलेबल फैक्टर, जो कि आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब इसे ऐसे समझते हैं कि ये जो है नीट और जेईई की जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या वो हमारे दिल से आ रहा है, क्या वो जो है हम तैयारी जो कर रहे हैं वो हम खुद से कर रहे हैं, या ऐसा है कि चार लोग उधर पेरेंट्स के फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि नहीं आपका बेटा जो को है नीट और जेईई करना चाहिए, या आप अपने पेरेंट्स की वजह से कर रहे हो कि नहीं वो उनको कुछ पहले से ऑब्सेस थे वो नीट और जेईई के प्रति, तो आपको बोल रहे कि थोप दिए कि नहीं आपको करना है। या ये भी हो सकता है कि आप सिस्टम को भी देख सकते हैं कि सिस्टम हमारा ऐसा बना हुआ है किस तरीके से नीट और जेईई का प्रेशर दिया जाता है। तो क्या इसे आपको पहले पेन और पेपर लेकर के बैठना है कि अगर जो मान लो दो रीजन हो सकता है। पहला रीजन क्या कि आपने पूरी अच्छे से मेहनत किया और नहीं हुआ। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि आपको इंटरेस्ट ही ना हो, आपको दूसरे की वजह से थोप दिया गया है। तो ऐसा सोचिए कि आप पेन और पेपर लेकर के आप शिद्दत से बैठिए और ये लिखिए कि क्या मेरे को ये करना है, एक्चुअल में मुझे इससे मेरे को लगाव है, क्या मैं जब पढ़ता हूं तो मेरे को बहुत मजा आता है, एकदम लगता है कि नहीं मेरे को तो 14 घंटा 15 घंटा देने में कोई दिक्कत नहीं। बिकॉज ऐसा देखिए ये कंपटीशन की एग्जामिनेशन है और ये जो भी इतने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, आप दिनों दिन क्या हो रहा है, सीट सील नंबर बहुत कम बढ़ रही है, मतलब बहुत कम, और कंपटीशन हर साल बढ़ती जा रही है। मतलब अगर जो लास्ट ईयर 16 लाख स्टूडेंट्स अगर जो अटेम्प्ट कर रहे होंगे नीट में, तो इस बार जो है लगभग जो है 19 लाख के अराउंड है। वैसे ही जेई में 12-15 इस तरीके से हर साल बढ़ते जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि आप कंपटीशन तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो अगर जो उस कंपटीशन में आपको पार्टिसिपेट करनी है तो क्या आप उस कंपटीशन के लिए आप अपने तरफ से 100% दे रहे हो, मतलब आपको 14 घंटे 15 घंटे मेहनत करना है, क्या आप वो कर रहे हो? अगर जो आपका आंसर है यस कि मैं अपनी तरफ से 100% दे रहा हूं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। बट अगर जो आप ये सोचो कि आप बस ऐसे ही टाइम पास के लिए कर रहे हो, दैट इज द फॉल्ट, ये आपकी वहीं पे गलती है। अब आपको करना क्या है, अब आपको पेन और पेपर लेकर के बैठना है। अब मैं ये नहीं कर रहा कि आपको अभी से छोड़ देना है, आपको क्या करना है, पेन और पेपर लेकर के बैठना है और फिर आपको देखना है क्या मेरे को अगर जो जेईई और नीट नहीं हुआ तो हम क्या क्या कर सकते हैं। क्या हम जो है मतलब इसी में हम हर साल लगे रहें, इस बार नहीं हो तो अगली बार, अगली बार नहीं तो अगली बार। हाँ, जेई में तो आपको पता है कि 3 अटेम्प्ट है, तो उसमें ज्यादा कोई दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम आपका 12th के बाद कितने साल जाएंगे, 2 साल। बट नीट में क्या है ना कि इसमें जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट है
वो बहुत ज्यादा है। इससे क्या होता है ना, स्टूडेंट्स हर साल लगे रहते हैं, इस बार नहीं हुआ अगली बार, इस साल नहीं हुआ अगली बार, इस साल नहीं हुआ अगली बार। तो आपको क्या करना है, आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट, मेरा थॉट ये है कि 3 अटेम्प्ट से ज्यादा देना ही नहीं चाहिए। पहली नंबर, अगर जो आप ऑब्सेस्ड हो तो अगर जो 3 अटेम्प्ट से ज्यादा दे रहे हो तो मेरे अनुसार ठीक है। दूसरी बात क्या करना है, अगर जो आपने नहीं करना है नीट और जेईई, तो आपको दूसरे कॉलम में आपको राइट डाउन करना है कि मैं क्या क्या चीजें कर सकता हूँ। जैसे हम जो है, आप मान लो इंटरेस्ट हो आप सिंगिंग में, हो सकता है आपको जो है ड्राइंग बनाने में मजा आ रहा हो सकता है अब ये ड्राइंग यहाँ पे पहले तो फिजिकल होता था, अब वो ड्राइंग आज कन्वर्ट हो गया ग्राफिक्स डिजाइनिंग में, तो आप उस तरीके से डिजिटल को जोड़ सकते हो। उसी तरीके से आज के टाइम में ना इतनी सारी चीजें हैं करने को, तो पहला क्वेश्चन यही होता है कि हम करेंगे क्या। अरे करने को बहुत सारी चीजें है, आप पहले सोचो तो कि मेरे को क्या नीट और जेईई के लिए ही अल्टीमेटली सोचना है या इसके अलावा मैं कुछ कर सकता हूं। अगर जो ये ओपन माइंडेड रखोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको पीयर प्रेशर, एनवायरमेंटल प्रेशर, पेरेंट्स प्रेशर के चक्कर में नहीं पड़ना है। क्या मैं अगर खुद से मैं जो कर रहा हूँ वो मैं कुछ कर सकता हूँ, इसे ऐसे बोल सकते हो कि मैं खुद के लिए कर रहा हूँ। अगर जब खुद के लिए करोगे तो आप हैप्पी रहोगे। अदरवाइज क्या है कि वो मतलब कि वो आपकी गाड़ी की कंट्रोल किसी और के पास है, वो जैसे जैसे बोलेंगे आपको करते रहना है, तो उसमें कोई मजा नहीं है ना। आप सिंपल है कि आप बस क्या कर रहे हो कि फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हो, आपको हो सकता है मजा भी ना आए और बस करते चले जा रहे हो, करते चले जा रहे हो, और फिर आप खुद ही डिप्रेस हो कि रिजल्ट नहीं होगा तो क्या करे। तो इस यहाँ पे आपको कंसंट्रेट करने की जरूरत है कि हमें जो है खुद से पेन पेपर लेकर बैठना है और एक साइड लिखना है कि नीट और जेईई ठीक है हो गया तो क्या होगा और नहीं होगा तो क्या होगा। आप रोड मैप बनाना सीखिए, बीच में सेंटर में कुछ रखिए कि मेरे को क्या चाहिए, क्या आपको हैप्पी चाहिए, आपको मनी चाहिए, क्या चाहिए। अब उसका अलग अलग सोर्स हो सकता है, जरूरी नहीं कि एक जगह जाने का, एक डेस्टिनेशन जाने का एक ही रास्ता हो सकता है, उसका अलग अलग हो सकता है। तो ये आपको करना है। तो इस तरीके से ना आप क्या कर सकते हैं कि आप खुद पहले सोचो कि मुझे क्या करना है, नीट करना है, जेईई करना है, मतलब इंजीनियरिंग और मेडिकल करना है या कुछ और करना है। अगर जो वहां से आपको इस तरीके से ब्रॉड मतलब कि माइंड ब्रॉड करोगे, ओपन करोगे, तो आपको बहुत सारे रास्ता पता चले। अब आगे वाले वीडियो में मैं इस तरीके से बता सकता हूँ कि इसके अलावा क्या क्या किया जा सकता है। तो पहले ये माइंड तो बना लो कि हमें क्या इसके अलावा कुछ कर सकते हैं। यस यू कैन डू। तो आप जो भी कर रहे हो, व्हाट एवर यू आर डूइंग, डू फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर द वर्ल्ड। तो ये आप खुद सोचो कि मुझे क्या करना है, और जो भी करना है वो खुद के लिए करना है। आगे वाले वीडियो में हम मिलेंगे इसके साथ कि हम क्या क्या कर सकते हैं कि लाइक हम अगर जो मान लो मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज हम नहीं गए तो क्या हम घर बैठ करके ये सिंपल ग्रेजुएशन बीएससी बीए इन सब से हम कुछ कर सकते हैं। यस, तो इन सभी बातों से रिलेटेड हम आगे वाली वीडियो में बात करेंगे। जब तक टेक केयर, बाय, थैंक यू।